तो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं और आ चुके हैं एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि बस आपको क्या ही बताएं इसके बारे में। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है 24 में, आया हुआ है 2 मार्क्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस 3x² अपॉन 2। और x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/2 और 1 के बीच में दी हुई है। ठीक है, चलिए तो देखो आपको एक बात बताएं देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले ये बात समझते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारा एम क्या होता है, जैसे कि समझिएगा यहां पर क्या है कोस इनवर्स एक्स, चलो इसे छोड़िए, यहां पर आ जाइए। यहां क्या है कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स के ब्रैकेट में पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो उनमें हम जो करते हैं, हम ये करते हैं कि इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, जो बाहर है। यहां पर क्या है कोस इनवर्स, तो अंदर क्या होना चाहिए, कोस। ठीक है, ताकि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो सके, ये काम करते हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए एक्स के प्लेस पर आप कुछ भी रख सकते हो। ट्रिगोनोमेट्रिक 6 रेशो होते हैं, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, उनमें से किसी को भी आप एक्स के प्लेस पर लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, कोस आना चाहिए, ताकि ये दोनों कैंसिल हो सके और हमारा जो है क्वेश्चन वो सोल्व हो सके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा क्या है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखो, तो देखो अब यहां क्या मानना है। सबसे पहले यहां देखो एक बात समझिए, यहां एक लॉजिक साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा दिमाग को यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो यहां तो छोड़ो कि यहां देखिए, आप एक बात बताओ, जो आप यहां मानोगे एक्स के प्लेस पे वही यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए चलो मैंने एक्स के प्लेस पे साइन मान लिया यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन। क्या कोस इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए ये तय है कि यहां पर एक्स के प्लेस पर आपको क्या मानना है, कोस ही मानना है, तभी वो दोनों कैंसिल हो पाएंगे। क्लियर है? तो मान लीजिए, देरी किस बात की है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखना, लेट मान लेते हैं जो x है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा के, है ना। x किसके इक्वल है, कोस थीटा के। तो x कोस थीटा के इक्वल है, तो यहां से जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स x के हो जाएगा। जब x कोस थीटा के इक्वल है तो थीटा कोस इनवर्स x के इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो तो करते हैं, देखो इसका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, एक्स के प्लेस पर क्या रखा है हमने, कोस थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है, कोस इनवर्स एक्स। इसका मतलब जहां थीटा है वहां आप कोस इनवर्स एक्स रख सकते हो, और जहां एक्स है वहां आप कोस थीटा रख सकते हो, और जहां कोस इनवर्स एक्स है वहां आप क्या रख सकते हो, थीटा। तो यहां कोस इनवर्स एक्स है तो इसके प्लेस पर सीधा क्या हो गया है, थीटा हो गया है। ओके, प्लस यहां पर क्या है, कोस इनवर्स, ब्रैकेट में x के प्लेस पर क्या रखें, कोस थीटा अपॉन 2 प्लस अंडर रूट क्या 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और अपॉन में क्या 2। ठीक है यहां तक? चलिए अब देखो क्या करें, थीटा प्लस कोस इनवर्स, ये क्या है, कोस थीटा अपॉन 2 प्लस यहां से रूट 3, यहां से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, रूट 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपका रूट 3 आ जाएगा कॉमन यहां से, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है 2। आगे थीटा प्लस कोस इनवर्स, ये क्या है आपका, कोस थीटा अपॉन 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इस 2 को थोड़ा इधर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और अपॉन में क्या है 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये क्या है, थीटा प्लस ये क्या है, कोस इनवर्स, यहां से 2,
एक काम करते हैं, देखो यहां पर क्या है कोस इनवर्स, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू √3/2। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। अब देखते रहना आप बिल्कुल ध्यान से, थीटा प्लस कोस इनवर्स ये 1/2, क्योंकि हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है अंदर, कोस का। तो एक कोस का फॉर्मूला होता है क्या, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, वही बनाना है यहाँ पर। तो कोस ए कोस बी, तो 1/2 ये बताइए कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की होती है। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस 60, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू, है ना, इंटू √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, साइन 60 की। ओके, साइन 60 π/3, ठीक है ना। अब बताइए, अब ये फॉर्मूला आपका बन चुका है, कौन सा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का। तो यहां पर ये थीटा प्लस कोस इनवर्स, ये क्या हो गया है, ये हो गया है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ए के प्लेस पर क्या है, थीटा, ठीक है, ए के प्लेस पर क्या है, थीटा, और बी के प्लेस पर क्या है, माइनस के π/3, है ना। अब देखो, अगर हमने यहां पर, है ना, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर थीटा प्लस थीटा माइनस π/3 करते हैं, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। यहां पर अगर थीटा माइनस π/3 करते हैं तो थीटा एज इट इज ही बच जाएगा, ठीक है, थीटा तो एज इट इज ही बचेगा, ठीक है। तो बताइए फिर भी आंसर किसकी फॉर्म में आएगा, कोस इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या करना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है ये हमारे हाथ की बात है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहां से आपको क्या क्या करना है, देखो यहां से, है ना, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/3 की। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहां पर कोस π/3 लिख सकते हो, कोस π/3, और कोस थीटा को यहां पर लिख सकते हो, कोस थीटा को यहां पर, प्लस ऐसे ही यहां पर कर सकते हो, इस साइन 60 को तो पहले लिख सकते हो आप, और साइन थीटा को लिख सकते हो बाद में, ठीक है, ऐसे। क्लियर है। अब देखो तो क्या है ये, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए माइनस बी का। अब ए क्या है, π/3। अब आएगा क्वेश्चन में आनंद, तो ए ये हो गया है अब आपका, ठीक है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कोस इनवर्स से कोस क्या हो चुका है, कैंसिल, तो बचा क्या है फिर आपका, थीटा प्लस क्या बचा, π/3 और माइनस थीटा। ओके, अब क्या हुआ देखो, थीटा से थीटा क्या हो गया है, कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया है, π/3। ओके, यही है आपका आंसर। तो एक बार बताइए दोस्तों कि कैसा लगा हमारा तरीका, और क्वेश्चन क्या पसंद आया है आपको, और समझ भी आया है या नहीं, ठीक है। कभी कभी तो बता दिया करो यार, ठीक है। चलिए, वैसे उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा बिना डाउट के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल फिर से आपसे मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ।